कहानी की शुरुआत में हमें ड्रेसा नाम के एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि 2 दिन से इसी गुफा में छिपी हुई थी। तभी वो अचानक से देखा कि सामने वाले एयरपोर्ट पे एक प्लेन लैंड हो रहा था और जैसे ही बेलारूस की प्रेसिडेंट प्लेन से बाहर आए तभी ड्रेसा ने उसे अपनी स्नाइपर की मदद से उसे खत्म कर दिया। इसके बाद हमें लेवी नाम के एक लड़के को दिखाई देती है जो कि अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। इसके बाद वो अपनी बेस पे बार्था नाम के एक ऑफिसर के साथ मिलती है और बार्थ उसे पूछती है, मैं तुम्हें 1 साल के लिए एक सीक्रेट मिशन में भेजना चाहती हूँ। ये सुनकर लेवी ने भी राजी हो जाती है। दूसरी तरफ डासा ने अपने फादर के साथ आकर मिलती है और डेसा ने उसे बताया कि मिशन पूरा हो चुकी है। ये सुनकर उसके फादर भी बहुत खुश हो जाती है और एक बुलेट कवर को उसके फादर के हाथ में देकर वो कहती है, डैड मैं 1 साल के लिए एक मिशन पर जाना चाहती हूँ और आपके साथ 1 साल के बाद मिलूंगी। लेकिन उसके फादर उसे कहती है, मैं ये जानती हूँ। अगले सीन में हम लेवाई को एक प्लेन में देखती है। इसके बाद वो प्लेन से कूद जाती है और एक नदी के पास पहुंच जाती है। इसके बाद लीवाई अपनी वॉच टावर पर पहुंचने के लिए वहां से जाने लगती है। कई घंटों की सफर के बाद वो जेडी नाम के एक शख्स के साथ मिला जो उसे इस इलाका के खतरनाक नियमों के बारे में समझाती है। इसके बाद जेडी लेवी को लेकर एक बड़े से वॉच टावर के पास आ जाती है और उसे बताया जाता है इस जगह को एथ कॉर नाम से जाना जाता है जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ अजीबोगरीब सब खतरनाक क्रीचर रहता है। इसके बाद सीन कट हो जाती है और लीवाई अपने काम को बखूबी करने के लिए बिजी हो जाती है। कुछ ही समय के बाद उसे वॉच टावर से कुछ हलचल दिखाई देती है। वो दूरबीन से देखती है और उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसे भी वॉच टावर की निगरानी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खैर अब जब रात हुई तब लेवाई को एक बुरा सपना आया और वहाँ से चौंक कर उठ गया। लेवाई ने देखा कि सामने वाले टावर पर लाइट जल रही थी और दूरबीन से देखने पर वो देखा कि सामने वाली लड़की भी उसकी तरह बोर हो रही थी। इसके बाद डासा अपने जन्मदिन पर खुद को बिजी रखने के लिए कुछ अलग करने का फैसला करती है। वो लीवाई के ध्यान खींचने के लिए हवा में गोली चला देती है और फिर बोर्ड पर लिखकर उसका नाम पूछती है। लीवाई जवाब देती है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना मना है। डासा जवाब में लिखती है कि वो आज अपना जन्मदिन पर कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान डासा को लीवाई की टावर के नीचे कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो देखती है तो वहाँ कई सारे मॉन्स्टर टावर पर चढ़ रही होती है। वो बिना वक्त गवाए उन पर गोली चलाने लगती है। डासा भी तुरंत स्थिति को भाप जाता है और दोनों मिलकर उस खतरनाक मॉन्स्टर को मार गिराती है। और सुबह होते ही डासा ने मजाक में कहती है ये उसका लाइफ की सबसे अच्छा बर्थडे थी। इसके बाद वक्त जाने के साथ साथ उसकी दोस्ती भी गहराई होने लगती है। वो एक दूसरे के साथ दूरबीन के जरिए चेस्ट खेलने लगती है और बातें भी करती है। फिर 14 फरवरी के दिन आती है जो डासा के लिए बेहद कठिन होती है क्योंकि यही दिन उसके पिता ने आत्महत्या करने की फैसला करती है। वो बोर्ड पर लिखकर लीवाई को बताती है कि काश इस दिन उसके पास कोई होता। अब भाई लड़की का चक्कर लड़का कैसे मना करता, इसीलिए वो उसके पास जाने की तैयारी करती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला। इसके बाद लीवाई ने एक तार की मदद से वेस्ट टावर की तरफ पहुंचने की कोशिश करती है। आधा सफर वो आसानी से पार कर लेती है लेकिन वहाँ पर वो अटक जाती है और जैसे ही वो वेस्ट टावर तक पहुँच जाती है वो उसे गुलाबों के साथ स्वागत करती है। लेकिन लंबे मेहनत करने के कारण लीवाई की हालत खराब होती है, इसलिए वो पहले शावर लेने लगती है। इसके बाद डिनर के दौरान एक दूसरे की स्नाइपर की प्रोफेशन के बारे में बताने लगती है। लीवाई ने उसे कहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें पता है। डाशा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ कैसे मजा करोगी ये सोच रहे हो। जिस पर लेवाई हंसने लगा। लेवाई ने कहा कि बिल्कुल से, लेकिन उसके साथ वो दूसरी चीज भी सोच रहा था, जैसे कि क्या ये जगह सच है और वो मॉन्स्टर क्या चीज है। डाशा ने कहती है कि मेरे डैड स्नाइपर थे और उन्होंने मुझे अपनी तरह ही बनाया। इसके बाद ये दोनों आपस में डांस करने लगे और डाशा ने कहा कि तुम्हें इतने बुरे डांसर भी नहीं हो। जिसके बाद ये दोनों करीब आ गए और पूरे रात एक दूसरे को खुश करने लगे। अगली सुबह लीवाई वापस जाने की तैयारी करती है लेकिन तभी उसकी रस्सी एक माइन में टकरा जाती है और विस्फोट में वो सीधे गौर में गिर जाती है। इसके साथ डासा ने कुछ गन और पैराशूट लेकर गौर में कूद जाती है। गौर्स के अंदर उसे अजीब सी पीले रोशनी और अजीब सी क्रीचर दिखाई देती है। तभी एक विशाल जीव लीवाई पर हमला करने वाला होता है लेकिन डासा समय रहते हुए उसे बचा लेती है। तभी
लीवाई डासा को देखकर राहत की सांस लेती है। इसके बाद और भी कई सारे घोड़े जैसा आकृति वाले जीप वहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर हमला करने लगती है और दोनों ने अपने बंदूकों से उनका मुकाबला करती है और किसी तरह बचते हुए एक पुराने लैब के अंदर घुस जाती है और वहाँ उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ इंसानों के ऊपर गुप्त प्रयोग किए गए थे और इन प्रयोगों के कारण मनुष्य और अन्य जीवों की डीएनए आपस में मिल गए जिससे हाइब्रिड प्रजातियां बन गई। इसके बाद लीवाई को एक मॉडर्न कंप्यूटर मिलती है जिससे और भी राज खुलती है और उन्हें पता चलता है कि डर्कलिंग नाम का एक गुप्त संगठन इन प्रयोगों के पीछे था और उन्होंने एक शक्तिशाली मिसाइल भी बनाई थी जो 4 किलोमीटर दायरे को नष्ट कर सकती थी। लीवाई को अब समझ आ जाता है कि उसके सीनियर उसे 4 किलोमीटर दूर क्यों भागने के लिए कहता है। वो शायद इसी विस्फोट की बात कर रहे होंगे। अब तो ये स्पष्ट हो चुका था कि इस मिसाइल उस गुप्त सुविधा का एक हिस्सा थी जहां मिस बर्था अपनी खतरनाक प्रयोगों को दुनिया से छुपाने के लिए डासा और लेवी जैसे सैनिकों को पूर्व और पश्चिम की ओर तैनात रखती थी। इनके मकसद ये था कि गौर से निकलने वाले हर मॉन्स्टर और अनजाने जीव को मार दिया जाए ताकि दुनिया उसकी हकीकत से अनजान बनी रहे। यहाँ मौजूद सुरागों से ये साबित हो गया इन प्रयोगों में किसी भी सरकार का कोई हाथ नहीं था। ये भी सामने आया कि ज्यादातर काम ड्रोन से कराए जाती थे लेकिन कुछ काम के लिए इंसानों की आवश्यकता थी जैसे ट्रैकिंग डिवाइस बदलना, मशीन गन में गोलियां बदलना वगैरह वगैरह। यही कारण था कि डासा और लेवी को यहाँ पर तैनात कर देने के लिए। अब जब ये सच्चाई सामने आ चुकी थी तब ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी मॉन्स्टर का समूह चारों ओर घेरा बना लेती है और उनके गन का बैग उनके सामने फेंक देती है। ये शायद उनकी कोई चाल हो सकती थी लेकिन डासा और लेवियाई को अपने बचाव के लिए हथियार लेने ही पड़े। जैसे ही डासा उस बैग को लेने के लिए उस बैग की ओर बढ़ती है तभी एक रस्सी उनकी पैर पर फंस जाती है और उसे खींच लेती है और एक अज्ञात क्षेत्र में ले जाता है। ये जगह एक लाल धुंध से ढकी हुई थी जो इसे बेहद खतरनाक साबित कर रही थी। लेवी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे नहीं पता होता डासा कहाँ है। इसके बाद डासा को एक अजीबोगरीब प्राणी ने उल्टा लटका दिया था। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था जो कभी इसी लैब में काम करता था। उसका नाम था वी शॉट। वो डासा की डीएनए को जांच करता है और पता चलता है ये लोग यहाँ पर नहीं है क्योंकि 5 दिन यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी डासा उसे अपने के लिए खतरा समझकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान उसका हाथ एक अजीब वस्तु में टकराती है जिससे वो साइंटिस्ट बार बार प्रभावित हो जाती है जो मारने का नाम ही नहीं लेता और वो दावा करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाई के साथ साथ दोनों में सांस ले सकती है। इससे पहले कि वो डासा को मार दिया होता लेवी पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और डासा ने आग लगाकर उसकी जड़ों को जला देती है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है लेकिन ये आसान नहीं था। आगे एक ऐसा जल फैला था जिस पर मानव और पौधों का डीएनए का मिश्रण था। इसमें मानव अंग भी थे और ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्क की तरह फैली हुई थी। फिर भी खतरा उठाकर वो उस जाल में घुस जाती है और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वहाँ पर आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही डासा की पैर एक गलत स्थान पर पड़ती है पौधे की आकार की इंसानी जीभ अचानक डासा को पकड़ लेती है। इससे पहले कि कुछ और हो लेवी उसे खींचकर बाहर निकलती है और फायर गन से उन पौधों को जला देती है। इसके बाद उन्हें वहाँ कुछ कार मिल जाती है जिससे वो तेजी से निकलती है और ब्लू जोन पहुँचती है। जल्दी वो येलो जोन तक भी पहुँच जाती है लेकिन वहाँ पर भी खतरनाक मॉन्स्टर उनको इंतजार कर रहे थे। तभी लेवी ने उसका सामना करती है और डासा को एक रस्सी मिल जाती है जिससे वो ऊपर चढ़ सकते थे। वो रस्सी को गाड़ी से बांध देती है ताकि वो सुरक्षित ऊपर पहुंच सके। ऊपर चढ़ते समय भी उन मॉन्स्टर उनका पीछा करती है लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है लेवी ने एक खतरनाक चाल चल देती है। वो पेट्रोल टैंक खोलकर नीचे गिरा देती है और फिर आग लगाकर उन सभी मॉन्स्टर को भस्म कर देती है और ये दोनों सुरक्षित ऊपर आ जाती है। अब जब उन्हें इस गौर की सच्चाई पता चल गया था उन्होंने फैसला किया इस मिशन का हिस्सा नहीं होंगे। इसके बाद डासा लेवी को बताती है कि फ्रांस में उनके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो वहाँ जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। इसके बाद लेवी ने अपने टावर पर जाकर टाइम बम सेट कर देती है ताकि ये पूरी जगह नष्ट हो जाए। फिर वो मिसाइल लॉन्च करने का इरादा करती है जिससे गॉर्स और बर्था की इस प्रयोगशाला पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन तभी मिस बर्था उसे संपर्क करती है क्योंकि उसके गुप्त कंप्यूटर चालू हो चुकी है। वो लेवी से पूछती है कि क्या उन्हें उसे चालू किया था। लेवी झूठ बोलता है कि वो उसे
से नहीं चालू किया था, लेकिन बर्था को ये शक हो जाता है दासा और लेवी ने उनकी सच्चाई जान चुकी है। वो अगले ही दिन उन दोनों को खत्म करने का आदेश देती है। इसके बाद दासा और लेवी ने अगले दिन निकलने की तैयारी करती है, लेकिन बर्था उसके सैनिकों के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आ जाती है। ये देखकर लेवी समझ जाती है कि उन्हें मारने का आदेश दे चुकी है। वो तेजी से एक स्नाइपर लेकर भागती है और एक बड़ा जोखिम उठाकर मिसाइल से जुड़ी हुई डिवाइस को शूट कर देता है। मिसाइल फट जाती है और गौर की पूरी गुप्त सुविधा नष्ट हो जाती है, लेकिन इस विस्फोट में लेवी बुरी तरह घायल होकर पानी में गिर जाती है। हालांकि गॉर्स का अंत हो चुका था और दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई थी। इसके बाद दासा ने खुद को 5 दिन के लिए एक गुफा में बंद कर देती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वो किसी वायरस से संक्रमित ना हो। 5 दिन होने के बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है, तब वो फ्रांस में अपनी गुप्त जगह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। वो एक वेट्रेस की नौकरी करने लगती है। एक दिन अचानक उसके सामने लेवी आ जाती है और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी नई चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।